स्वागत है आप सभी का 9 बजे की खबरों में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और सबसे पहले बात करते हैं जो कि हमीरपुर से खबर आ रही है उसकी, जहां पर एक युवक ने बिवार थाने में पेट्रोल डालकर आत्महत्या की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के चलते सनकी युवक ने इस घटना को अंजाम दिया। प्रेमिका से बातचीत ना होने से काफी नाराज चल रहा था। पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। तो प्रेम प्रसंग के चक्कर में एक युवक ने आत्महत्या करने की कोशिश की। बिवार थाना है, उसके बाहर वो पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग का पूरा मामला है और इसी सनक के चक्कर में युवक ने आत्महत्या की कोशिश की, क्योंकि बहुत दिन से प्रेमिका से उससे बातचीत नहीं हो रही थी। प्रेमिका उससे नाराज थी और इसी बात को लेकर उसने आत्महत्या की कोशिश की है। बातचीत करने के लिए उमाशंकर मिश्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता हमीरपुर से जुड़ रहे हैं। उमाशंकर, और क्या कुछ खबर मिल पाई इस पूरे मामले को लेकर? इसको ये कहा जाए कि प्रेम पागल में ये मैडम प्रेम सनकी युवक था, जो कहना है कि ये पाटनपुर का देवीदीन है, 26 वर्षीय लड़का है। ये बिवार थाने का रहने वाला है। ये कानपुर में बीए का छात्र था और पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा था। इसके मुताबिक जो है फेसबुक से इसकी दोस्ती हुई झांसी की एक लड़की से, तो काफी समय तक इसका फेसबुक के माध्यम से प्रेम प्रसंग चलता रहा। ये जब बिवार लौटा थाने अपने गाँव, तो जब कई दिनों से इसकी प्रेमिका से बात नहीं हो रही थी, उसी को लेकर ये सनक गया अचानक और पेट्रोल डाल करके थाने परिसर पहुंच गया और वहां इसने आग लगाने की अपने आप को कोशिश की। तो वहां पर जो पुलिस मौजूद थी और थानाध्यक्ष मौजूद थे, उन्होंने तुरंत दौड़कर इसको पकड़ लिया। और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमाशंकर तमाम जानकारी देने के लिए। तो सनक ही कही जाएगी कि लड़की से बातचीत नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से इस लड़के ने आत्महत्या की कोशिश की। और कानपुर से खबर लेते हैं। कानपुर से झांसी रेलवे रूट 11 दिनों तक प्रभावित रहेगा। जालौन जिले में ट्रैक दोहरीकरण के कारण 22 फरवरी से 4 मार्च तक रूट पर चलने वाली पैसेंजर गाड़ियां बंद रहेंगी। जालौन से सरसोखी में ऊसर गांव तक 19 किलोमीटर रेलवे लाइन के दोहरीकरण के कारण रेलवे प्रशासन ने फैसला लिया है। निरस्त होने वाली ट्रेनों ने कानपुर झांसी पैसेंजर और लखनऊ झांसी पैसेंजर अप डाउन दोनों बंद रहेंगी। तो 22 फरवरी से 4 मार्च तक पैसेंजर को निरस्त किया गया है। कहा जा रहा है कि जालौन जिले में ट्रैक दोहरीकरण के कारण ये रूट बंद रहेगा, पैसेंजर गाड़ियां बंद रहेंगी। जालौन से सरसोखी के ऊसर गांव तक 19 किलोमीटर रेलवे लाइन के दोहरीकरण का काम चल रहा है और इसी को लेकर प्रशासन ने यह फैसला किया है। इस वजह से तमाम जो इस रूट से गुजरने वाली ट्रेनें हैं उसको निरस्त किया है, जिसमें कानपुर झांसी पैसेंजर और लखनऊ झांसी पैसेंजर अब दोनों बंद रहेंगी। 29 फरवरी को पीएम मोदी प्रयागराज में रहेंगे। प्रधानमंत्री दौरे को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज तैयारियों का जायजा लेने पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 29 फरवरी को प्रयागराज के परेड मैदान में करीब 27,000 दिव्यांगों और बुजुर्गों को ट्राईसाइकिल और कई उपकरण की सौगात भी देंगे। इससे पहले सीएम योगी ने प्रयागराज में पीएम के दौरे को लेकर अधिकारियों और पार्टी नेताओं के साथ सर्किट हाउस में एक बैठक की थी और दौरे को सफल बनाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए थे। सीएम के साथ बैठक में मौजूद फूलपुर से बीजेपी सांसद केशरी देवी पटेल ने संगम में भव्य आरती और पक्के घाट बनाने की मांग की, जिस पर सीएम ने आश्वासन भी दिया है। और बीएसपी प्रमुख मायावती ने दिल्ली में पार्टी की बैठक बुलाई। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी, जिसमें सतीश चंद्र मिश्रा, मुनकाद अली, मलूक नागर समेत पार्टी के कई पदाधिकारी इसमें शामिल हो रहे हैं। दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज के पार्टी दफ्तर में इस बैठक को रखा गया है। उपस्थित सभी और हमीरपुर जिले में एआरटीओ विभाग में कार्यरत युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मामला सुमेरपुर कस्बे के आमलिया का बताया जा रहा है, जहां पर एआरटीओ विभाग कार्यरत संविदा कर्मी ने विवाद के बाद अवैध तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। युवक ने मरने से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। फिलहाल पुलिस आत्महत्या के कारणों को जानने के लिए अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। क्या पता लग जाएगा। सुमेरपुर अंतर्गत यहाँ भरुआ निवासी एक युवक है मनोज द्विवेदी। उसने अपने खेतों में जो पंधरी में स्थित है वहाँ स्वयं को गोली मार करके आत्महत्या की है। उसके पास से एक उसका सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उसने अपने आप को मानसिक तनाव से ग्रस्त होना बताया था।
और कासगंज में देर रात एक तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार नहर में जा गिरी। हादसे में कार सवार 5 लोग घायल हो गए। ये सभी लोग एक शादी समारोह से वापस कासगंज की तरफ लौट रहे थे, तभी गोरहा नहर पर यह हादसा हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को कार से निकाला है और अस्पताल में भर्ती कराया है, जिसमें से 2 की हालत बताई जा रही कि ये अभी गंभीर है। के रहने वाली फैमिली है जी। बीनपुरा दावत खा के ये लोग वापस लौट रहे थे जी। तो रात का समय, अंधेरे का समय है, तो ये अपनी जो पास वाली नहर है यहाँ पे गोरा नहर, गोरे वाली से जो आई है, उसमें इनकी गाड़ी गिर गई है, जैसे भी गिरी हो जी। उसमें 3 लोग यहाँ पे लाए गए थे, इनके चोटें थी जी। दिनेश कुमार जिन्हें रेफर कर दिया गया है, उनके ठीक ठाक चोटें हैं जी। उसके बाद उनकी बेटी कनक है, उसके भी चोटें हैं लेकिन गंभीर नहीं है। जी। पत्नी सुनीता यादव, उनके भी थोड़ी चोटें हैं लेकिन इतनी गंभीर नहीं है। दिनेश के थोड़ा ज्यादा चोटें हैं तो उन्हें रेफर। और लखनऊ के गोमती नगर में बीटी के छात्र की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक और आरोपी अभिषेक पांडे को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी अर्पण शुक्ला अब तक फरार चल रहा है। पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने बताया कि हत्या के आरोपियों पर रासुका के तहत अब कार्रवाई की जाएगी। और लखनऊ में हर्ष फायरिंग का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में एक युवक रिवॉल्वर से फायरिंग करता हुआ दिख रहा है। युवक ने रिवॉल्वर से 6 राउंड फायरिंग की। ये वीडियो मोहनलालगंज के जबरौली गांव का बताया जा रहा है। जब शादी में ये युवक फायरिंग करता दिखा। फायरिंग करने वाले युवक का नाम राम मिलन बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से हर्ष फायरिंग की एक और घटना लखनऊ में दिखाई दी है। और अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के गठन के बाद अब ट्रस्ट के चंदे की पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे हैं। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने लोगों से अपील की है कि अधिकृत व्यक्ति को ही दान या फिर चंदा दें। साथ ही उन्होंने आशंका भी जताई कि ट्रस्ट के नाम पर कुछ लोग पैसा और चंदा वसूल रहे हैं और वो पैसा रामलला के खाते में पहुंचा ही नहीं। आचार्य सत्येंद्र दास ने प्रशासन से ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं विश्व हिंदू परिषद के मीडिया प्रभारी शरद शर्मा ने कहा कि ट्रस्ट का स्वरूप विकसित हो चुका है और कोषाध्यक्ष भी नियुक्त हो चुके हैं। सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन रामलला के एक पैसे भी देते नहीं हैं। तो ऐसा न हो कि इस ट्रस्ट के नाम से कुछ ऐसे अनधिकृत व्यक्ति पैसे वसूलने लगे, चंदा वसूलने लगे और जो उनके पास जाए और रामलला के खाता में पहुँचे ही नहीं। इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए प्रशासन को। स्वाभाविक है कि जो न्यास या ट्रस्ट या संस्था बनती है तो उसका बैंक में अकाउंट होता है और यहाँ तो दिव्य और भव्य मंदिर निर्माण का प्रश्न है। मंदिर निर्माण होगा तो स्वाभाविक है ट्रस्ट जो है खाता खोलेगा। खाते में जो है किस बैंक को निर्धारित करते हैं, उस बैंक में जो है उसका अकाउंट नंबर लोगों को मिलेगा। और उत्तराखंड बीजेपी मिशन 2022 में जुट गई और इसके तहत आज हरिद्वार में बीजेपी ने अपने नव नियुक्त मंडल अध्यक्षों के लिए 2 दिन का ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया है। इस कैंप में मंडल अध्यक्षों को 2022 का रोड मैप दिया जाएगा। सरकार की नीतियों को किस तरह गांव चौपाल तक लेकर जाना है, इसके लिए जरूरी गुर कार्यकर्ताओं को सिखाए जाएंगे। बीजेपी ने पूरे प्रदेश में सांगठनिक तौर पर 251 मंडल बनाए हैं। शिविर में बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत भी इसमें पहुंचने वाले हैं। मंडलों के अध्यक्षों को प्रशिक्षण देने की बात कही है ताकि प्रशिक्षण लेके वो अपने क्षेत्र में जाएं और पार्टी को गांव, गली, परिवार तक पहुंचाने में अपना काम करें। वहीं राज्य में एक बार फिर से कैबिनेट विस्तार की चर्चा अब तेज हो गई है। दिल्ली में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। जेपी नड्डा के आवास पर करीब 1 घंटे तक से ज्यादा देर तक ये मुलाकात चली है, जिसमें खासतौर पर राज्य में कैबिनेट विस्तार को लेकर बातचीत हुई और एक तरह से माना जा रहा है कि अब लंबे समय से अटका कैबिनेट विस्तार जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि जेपी नड्डा के अध्यक्ष बनने के बाद ये उनकी पहली मुलाकात है और इसमें राज्य में 2022 के चुनाव को लेकर बात हुई है।
और बैठक में कैबिनेट विस्तार को लेकर भी बातचीत हुई। अब मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि राज्य में जल्द ही कैबिनेट विस्तार हो सकता है, क्योंकि अगले 2 वर्ष में उत्तराखंड को चुनाव में जाना है, तो उस दृष्टि से उन्होंने कुछ सुझाव दिए, उन्होंने अपनी राय उसके बारे में दी है और कुछ हमको बताया है कि क्या क्या करना चाहिए ताकि हम उत्तराखंड के चुनाव को या उत्तराखंड में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है उसको आगे भी हम चलाते रह सकें। और उत्तर प्रदेश में दबंग इतने बेखौफ हो गए हैं कि वो ना सिर्फ गुंडागर्दी कर रहे हैं बल्कि उसका वीडियो बनाकर उसे वायरल भी कर रहे हैं। देखिए किस तरह से ये दबंग इस लड़के को मार रहा है। और नाव से खबर लेते हैं। यहां पर दलित महिला से गैंगरेप और जान से मारने की धमकी के आरोप में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 3 अन्य की तलाश जारी है। पीड़िता ने 5 लोगों पर गैंगरेप मारपीट का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि 13 अक्टूबर 2017 को उसके पति ने 2 दोस्तों के साथ गैंगरेप किया था और उसे जहर भी दिया था। उसे न्याय दिलाने के नाम पर 5 आरोपियों ने उसके साथ गैंगरेप किया और फिर उससे 6,000 रुपए भी वसूले। एक महिला से सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें 5 अभियुक्तों के विरुद्ध उसने तहरीर दी है। इसके अंतर्गत एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग का भी मामला प्रकाश में आया है। सतीश और विश्वनाथ मिश्रा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस निरंतर दबिश दे रही है। महिला का मेडिकल करा लिया गया है। इसके अलावा 161 और 164 का बयान भी करा लिया गया है। संबंधित विधिक कार्रवाई इसमें संपन्न कराई जा रही है। बुलंदशहर में बीजेपी विधायक के बेटे का हार्श फायरिंग करते वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। खुलेआम हार्श फायरिंग के मामले में विधायक विजेंद्र खटीक के बेटे विकास खटीक पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से बिना किसी डर और बिना किसी खौफ के हवा में गोलियां चला रहा है। ये तस्वीरें खुर्जा नगर थाना क्षेत्र की बताई जाती हैं, जहां 2 दिन पहले इस घटना को अंजाम दिया गया था और आज इस पर एक्शन भी लिया गया है। बीजेपी विधायक विजेंद्र खटीक के बेटे विकास खटीक पर अब केस दर्ज कर दिया गया है। और देवरिया के पटखौली गांव के पास आधी रात को एक अज्ञात वाहन ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग इसमें घायल हो गए हैं, जिसमें एक की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। मृतकों की शिनाख्त बरहज तहसील के पीयूष उपाध्याय और विकास जायसवाल के रूप में की गई है। कॉलोनी में एक एक्सीडेंट हुआ है पटखौली के पास में, जिसमें 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 लोग बरहज की तरफ से आ रहे थे। किसी बड़ी गाड़ी ने शायद टक्कर मारी, चूँकि किसी ने देखा नहीं है मौके पे। उसमें 2 मोटरसाइकिलिस्ट की मौके पे ही डेथ हो गई है। यहाँ मोर्चरी में उनकी डेड बॉडी आ गई है। शेष 2 को चोटें हैं, जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उपचाररत हैं। इसमें आवश्यक कार्रवाई कराई जा रही है। और हरदोई के लखनौर गांव की झाड़ियों में लावारिस हालत में नवजात बच्ची पाई गई। बच्ची की रोने की आवाज सुनकर स्थानीय महिला ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने बच्ची को बरामद कर चाइल्ड हेल्पलाइन को सौंप दिया है। बच्ची को कौन फेंक कर गया, इसका पता नहीं चल पाया है। फिलहाल उसे महिला अस्पताल के SNCU वार्ड में भर्ती करा दिया गया है। बच्ची झाड़ियों में पड़ी है, ग्राम लखनौर पसदेवरा में। तो मेरी टीम मौके पर पहुंची और बच्ची को अपनी कस्टडी में लिया। बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है। इसको मैंने SNCU में भर्ती करा रखा है। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।
गांव की गलियों में कारों का कारवां, हवा से बातें करते जेवर के बुलेट राजा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरदोई से यहां पर ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आशीष मिश्रा, जहां पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा अब पहुंच गए हैं संडीला। जीजीआईसी संडीला एग्जाम सेंटर का निरीक्षण कर रहे हैं डिप्टी सीएम। तो डिप्टी सीएम पहुंचे हैं संडीला। दिनेश शर्मा यहां पर जो एग्जाम सेंटर है उसका निरीक्षण कर रहे हैं। बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं बच्चों के और उसका निरीक्षण कर रहे हैं। डिप्टी सीएम पहुंचे हैं। आशीष मिश्रा इस पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। आशीष, डिप्टी सीएम वहां पर पहुंचे हुए हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, क्या बच्चों से भी उनकी बातचीत होगी कुछ? आशीष, आवाज मिल रही है आपको? लगता है आशीष तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम आपको बता दें कि डिप्टी सीएम पहुंचे हैं संडीला। दिनेश शर्मा वहां पर जीजीआईसी संडीला एग्जाम सेंटर का निरीक्षण कर रहे हैं और जिस तरह से एग्जाम चल रहे हैं उसको लेकर डिप्टी सीएम का ये निरीक्षण माना जा रहा है। और मथुरा के संस्कृति विश्वविद्यालय में लंबरगिनी फेम रागिनी टंडन पहुंची और अपनी दिलकश आवाज से युवाओं का मन मोह लिया। थोड़ा और जोर से होना पड़ेगा, थोड़ा सा और। कितने कितने लोगों के शहरों में मॉडल टाउन है, सबके में होगा, है ना? मॉडल टाउन एक ऐसा गाना है कि मैंने गाया है परेश पहूजा के साथ। टाइगर जिंदा है के एक्टर हैं एंड वो भी गाते भी हैं, एक्टर भी हैं, तो हम दोनों वीडियो में भी हैं। तो मेरे भाई ने लिखा है, शिव टंडन, और एक बातचीत है लड़का लड़की के बीच में कि उनके हिसाब से प्यार क्या होता है। तो वैलेंटाइंस डे के आसपास निकाला था और उस बातचीत में बस यही बात हो रही है कि पहली बार किसी को देखो तो प्यार होता है कि नहीं होता है, सीधी सी बात है बस। तो बाकी आप सुनिए और आप बताइए आपको कैसा लगता है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रोड शो को तीसरी आंख से भी नजर रखी जाएगी। पूरे रोड शो के दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस तो होगी ही, लेकिन सीसीटीवी कैमरों की नजर भी होगी। सीसीटीवी के कैमरे इतने शार्प हैं कि 360 डिग्री से घुमाया जा सकेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रोड शो को लेकर तैयारियां जोर शोर से अहमदाबाद में हो रही है। सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है वो उनकी सुरक्षा है। जिस तरीके से अहमदाबाद नगर निगम और अहमदाबाद पुलिस इस पूरे रोड शो और पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटी है, सबसे बड़ी कड़ी है वो सुरक्षा, और सुरक्षा में है वो सबसे बड़ी कड़ी सीसीटीवी फुटेजेस। यहाँ पर आप देखिए तीसरी नज़र जिसको कहें, तीसरी आंख से इस पर नज़र रखी जा रही है। ये 3 कैमरे आपको बिल्कुल सामने दिख रहे हैं, अलग अलग इलाके के हैं। सबसे पहला जो रोड शो जहाँ से गुजरना है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि मूवमेंट भी की जा रही है। हर एक चप्पे पर कौन बैठा है, किस तरीके की तैयारी। देखिए वहाँ पर एक आपको एक स्टैंड भी दिखा है और वहाँ से ये शिलालेख जो बिल्डिंग है उस और जाती हुई इंदिरा ब्रिज, सुभाष ब्रिज के पास ये सड़क जाती है और वहाँ से रोड शो जाएगा और चमचमाती सड़कें आपको दिख रही है बिल्कुल, और बिल्कुल ये रिवर फ्रंट का हिस्सा। उसके बिल्कुल पास में जो सीसीटीवी जो दिख रहे हैं वो इंदिरा ब्रिज, वहाँ से राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला गुजरेगा वहाँ पर भी पैनी नज़र रखी जाएगी। और उसके बाद जो शिलालेख अपार्टमेंट जो हम पहले जो बात कर रहे थे, इसको भी इस तरीके से पूरा जो कैमरा है वो रोटेट हो सकता है। आगे पीछे कौन जा रहा है, पास में कौन खड़ा है, ये सारी चीज़ों पर नज़र रखी जाएगी। और अब आपको दिखाते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत से जुड़ा एक वायरल वीडियो जिसे विदेश मंत्रालय ने शेयर किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप भारत देशाనికి स्वागत। मोहतरम सदर जनाब डोनाल्ड ट्रंप
हिंदुस्तान में आपका खैर मकदम है। भारत में पधारवा माटे डोनाल्ड ट्रम्प તમારું ખૂબ बहुत स्वागत है। आज डोनाल्ड ट्रम्प છો ક્યાં લખે બગસી છો यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प आपका भारत में स्वागत है। હું ઇન્ડિયાના સર ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પलाई स्वागत गर्दछु। डोनाल्ड ट्रम्प We welcome you to India. राष्ट्रपति ट्रम्प भारत देशम रे अड़ी रस्कते आतंक दाराम दीकन। माननीय प्रेसिडेंट ट्रम्प अपने के भारत में बहुत बहुत स्वागत भाई। प्रेसिडेंट ट्रम्प इंडिया तराम राष्ट्रपति ट्रम्प जी भारत में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प हिंदुस्तान में हम आपका खैर मकदम करते हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इंडिया की आह्वानिస్తున్నాము स्वागतम పలుకుతున్నాము। ट्रम्प जी आपको स्वागत करता है अपना देश। अमेरिका अधिपति ट्रम्प इंडिया மக்கள் அனைவரும் அன்போடு வரவேற்கிறோம்। भारत देशम रे मैं अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प स्वागत करूं ता जियानु श्रीमान डोनाल्ड ट्रम्प इंडिया देवी बड़ा स्वागत है। डोनाल्ड ट्रम्प আমাদের ভারতবর্ষে আপনার অনেক অনেক স্বাগতম। Mr. President, send this Hindustan के स्टोरस पिक्चर as Sari, much wounded पर इस्तकबाल करान भारतान तुमका हुनुने योका दिताम माननीय राष्ट्रपति ट्रम्प। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प भारत में स्वागत करे छे। वेलकम टू इंडिया डोनाल्ड ट्रम्प। भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रपति। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार यहाँ खबरों का सिलसिला जारी है।